श्रृंगार। तो उनका पति कौन था, वो पतिव्रता कैसे कहलाती हैं, बिन बच्चा पैदा किए माँ कैसे कहलाती हैं, ये तुम लोग प्रूफ करो। और अगर प्रूफ ना कर पाए, अगर नहीं कर पा रहे हो तो घुटने के बल गिरो, इतना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। भाइयों, YouTube पे एक वीडियो वायरल हुआ है, वो किसी संगीता जी का है। उस पर वो सनातन देवी देवताओं का अपमान करती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत ही गलत और मिथ्या और भ्रमक है। दुर्गा नहीं थी, ये प्रूफ करो। बिन ब्याहे वो मांग में सिंदूर कैसे भरती हैं? बिना जाने, बिना बूझे, बिना कोई तत्व के ज्ञान के इस तरीके की टिप्पणी करना गलत है। अगर यदि कोई चीज जानने का भाव हो तो उसको नम्रता और श्रद्धा पूर्वक कहना चाहिए, लेकिन पहले इनकी आप लैंग्वेज सुने, उसके बाद हम इनकी बातों का एक एक प्रमाणित जवाब देंगे। पहले आप इनकी बोली और भाषा को देखिए। दुर्गा नहीं थी, जो भी होता है सब सुहागनों का श्रृंगार है। तो उनका पति कौन था, वो पतिव्रता कैसे कहलाती? तथा कथित एक बहुजन महिला भाइयों, उसने माता दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी करी है। माता दुर्गा को अपमानजनक शब्दों से नवाजते हुए उसने समाज पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है कि यदि दुर्गा सुहागिन है तो किसके नाम का सुहाग है उनके माथे पर? बिन ब्याहे वो मांग में सिंदूर कैसे भरती हैं? विवाह हुआ है, उनका पति कौन है, किनके नाम का वो सिंदूर अपने मांग में भरती? यदि माता दुर्गा माता कहलाती हैं तो उनके पुत्र कहाँ हैं? कौन है उनका पुत्र? बिन बच्चे का माँ कैसे कहलाती है? कौन सा बच्चा पैदा की, क्या नाम है? पति का और बच्चे का नाम बताना, प्रूफ करना कि दुर्गा नहीं थी। और यदि माता दुर्गा हैं तो किसकी पुत्री हैं? भाइयों, नाना प्रकार के प्रश्न करने के दौरान उसने माता दुर्गा का अपमान किया, जो कि बहुत ही गलत बात है। समाज पर एक गलत मैसेज जाता है। कहते अधूरा ज्ञान फंसा दे जा। भाइयों, आज की वीडियो में हम इसके प्रत्येक बात को सुनाते जाएंगे और प्रमाणित जवाब शास्त्रों से देते जाएंगे, और ये और इसके और भी जो लोग हैं वो देखते जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं आदि सनातन पंथ हमारा, जानेगा कोई जाननहारा। आदि सनातन पंथ है परमात्मा का, हर एक सवाल का जवाब है परमात्मा के पास और प्रमाणित है। पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से हम आपके प्रत्येक सवालों का जवाब देंगे। भाइयों, जिस प्रकार इन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया वो बहुत ही गलत बात है। हम सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सभी धर्म, सभी मजहब और सभी देवी देवताओं आदि का सम्मान करते हैं, और दोपहर की असुर निगंधन रमेडी में सबके जयकारे भी लगाते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। भाइयों, तो आज की इस प्रमाणित वीडियो में हम इस छुटभैया, जो अनजान में ही, शायद ज्ञान होता तो इस तरीके का अपमान करने की हिम्मत न करती, इसने जो भी गलती की है, इसने कहा कि हम मान जाएंगे, तो ये प्रमाण देखने के बाद इसको मानना ही पड़ेगा। तो हम वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे प्रमाणों पर आते हैं और दिखाते हैं माता दुर्गा का पिता कौन है, माता दुर्गा का पति कौन है और माता दुर्गा के पुत्र कौन है। तो चलिए प्रमाणों के साथ शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, अर्थात चिपके रहिए और देखिए प्रमाण। ये ग्रंथ है सूक्ष्म वेद, अर्थात संपूर्ण कबीर सागर 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब हम जानेंगे माता दुर्गा भवानी आघा शक्ति कौन है। ये अनुराग सागर, कबीर सागर का अनुराग सागर। निरंजन वचन आघा प्रति, इस बात को याद रखना, दुर्गा जी का जो मूल नाम है उसको अष्टांगिनी आघा शक्ति कहते हैं। ये दुर्गा जी का
मूल नाम है। और पहले जब लोग जो साधु महात्मा आते थे घर के बाहर चिल्लाते थे अलख निरंजन, अलग माने जो दिखाई ना देता हो, और निरंजन मतलब निरंजन भगवान, इनको काल निरंजन भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं संगीता जी, आराम से देख लीजिए, मिला लीजिए, और फिर इस तरीके की टीका टिप्पणी ना कीजिए। और पूरा ज्ञान जानना हो तो उसका भी सलूशन हम आपको देंगे। ये निरंजन है दुर्गा जी के पति, और दुर्गा जी का नाम है आघा। अभी आपको सिद्ध करेंगे। कहे निरंजन सुनो भवानी, भवानी अर्थात दुर्गा। ठीक है, कई नामों से इनको पुकारा जाता है। निरंजन इनके पति हैं और भवानी ये दुर्गा इनकी पत्नी है। हो गया इनके नाम का सिंदूर निरंजन के। किनके नाम का वो सिंदूर अपने मांग में भरती। कहे निरंजन सुनो भवानी, ये मैं तो ही कहूँ सेदानी। हम अपने काम की बात पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 25। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनी। परमात्मा कबीर धर्मदास जी महाराज को बांधवगढ़ में प्रकट होकर के ये ज्ञान दिया था। आदि उत्पत्ति, उत्पत्ति बता रहा हूं ये संसार कैसे बना है। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनी, को नहीं जानत जमनी। जम अर्थात ये यम का दारुण खेल है। त्रिवार कीनी रति तबे, 3 बार संभोग किया। किसने? निरंजन भगवान ने माता भवानी के साथ पति पत्नी संबंध किया। 3 बार की नई रति तबे, भय ब्रह्मा विष्णु महेश हो। ये 3 पैदा हुए, पहला ब्रह्मा पैदा हुआ, दूसरा विष्णु पैदा हुआ, तीसरा महेश अर्थात शंकर पैदा हुआ। संगीता जी ध्यान से देखिएगा और लोगों को भी दिखाइएगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर ने बता रखा है, कोई मिलावट नहीं इसमें। बहुत सारे प्रमाण देंगे, कई किताबों से देंगे, धैर्य बना कर रखना। 3 बार कीनी रति तबे, पति पत्नी संबंध किया। भय ब्रह्मा विष्णु महेश हो, इसलिए वो माता कहलाती हैं। जेठे विधि, विधि विधि मतलब ब्रह्मा, जेठे विधि विष्णु लघु, विष्णु जी लघु मतलब बीच के, और तीज शंभु शेष हो, और लास्ट में ये शंकर पैदा हुए। उत्पत्ति आदि प्रकाश, यही विधि ते ही प्रसंग भव। धर्मदास इस प्रकार 3 देवता उत्पन्न हुए भवानी से। तीनों भोग विलास, एक मणि कन्या काल है। अब ये कन्या दुर्गा है और ये इसका पति, ये जो निरंजन भगवान है इनको काल निरंजन कहते हैं। इनका एक नाम काल भी है। ठीक है, अब बने रहिएगा। गुण तीनों सन शोकीना। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 गुण भी कहते हैं, सत रज तम, ये 3 गुण हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपमात्मक नाम भी हैं। गुण तम सो कर देव ही दीना, देवी को दीना। आपन अंश उत्पन्न कीना, अपने पुत्रों को उत्पन्न किया काल निरंजन ने। बूंद 3 कन्या भगडारा, अब ये तो आप खुद ही समझ लोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बूंद 3 कन्या भगडारा, ता संग तीनों अंग सुधारा। तब तीनों एक एक करके पैदा हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर का ज्ञान है। कौन सा बच्चा पैदा किया, क्या नाम है पति का और बच्चे का नाम बताना। प्रथम बूंद ते ब्रह्मा जो बहू, प्रथम बूंद से ब्रह्मा जी हैं आदि भवानी दुर्गा के। रजगुण पंच तत्व तही दे हूँ, दूजो बूंद विष्णु जो बहू। सदगुण पंच तत्व 3 पै हूँ, विष्णु जी सदगुण भय, ब्रह्मा जी रजगुण भय। तीजे बूंद रुद्र उत्पाने, शंकर जी पैदा हुए तम गुण, शंकर जी को तम गुण मिला। पंच तत्व गुण 3 कमीरा, तीनों जन का रचो शरीरा। इन तीनों का शरीर रचा। ताते फिर पर लय होई, आदि भेद जाने नहीं कोई। राज करो तुम ले त्यों बारा, हे दुर्गा भवानी तुम राज करो, राज चलाओ। तीनों पुत्रों को लेकर
भेद न कहियो काऊ हमारा, मेरा भेद मत बताना कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम राज करो अपने तीनों पुत्रों को लेकर। स्पष्ट हो गया प्रमाण कि माता दुर्गा के 3 पुत्र हैं, इस भवानी के 3 पुत्र हैं और इस देवी को आघा आघा भी कहते हैं, निरंजन और आघा। ठीक है, इसको याद रखना। ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा जी के पुत्र हैं। आपने स्पष्ट प्रमाण देखे। माता आदि भवानी दुर्गा के पति निरंजन काल भगवान है, आपने देखे। और माता उन्हीं के नाम का सिंदूर लगाती है। अब प्रमाण और ग्रंथों से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संक्षिप्त 1133 कोड है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। एक 138 पेज नंबर है और ये 3रा स्कंद है। हे देवी, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हे देवी, हम तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। अगर शक्ति हटा ली जाए तो ये तीनों बेकार हो जाते पुत्र। हमारा आविर्भाव का मतलब जन्म, और तिरोभाव का अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्राकृति और सनातनी देवी हो। इस बात को याद रखना, दुर्गा जी को प्राकृति देवी भी कहते हैं। वीडियो को 2-3 बार चला लेना, खूब मिला लेना, समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद भगवान शंकर क्या बोले? भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं और हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, वही तीनों गुण से उत्पन्न है। ये नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 140 पे देखिए। ये प्रश्न नंबर 140 है। सृष्टि के आदि में केवल विनोद के लिए तुम ही मुझ ब्रह्मा को बनाकर यह सृजन कार्य संपादित कराती हो गया। अब देखते रही ना, तुम्हारी कहीं उत्पत्ति हुई है ऐसा प्रसंग ना देखा गया। ब्रह्मा को नहीं पता कि माँ कहाँ से पैदा हुई, वो भी बता देंगे हम आपको। लेकिन पुत्र कह रहा है तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई यह प्रसंग ना देखा गया, ना सुना गया। तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसे कोई नहीं जानता। जानता है जो दुर्गा जी का पिता है, इसे कोई नहीं जानता। जगत में कोई भी तुम्हारे रहस्य से परिचित नहीं है। तो जब ब्रह्मा जैसे उनके रहस्य से परिचित नहीं है तो तुम कहां से परिचित हो जाती? तुमने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़े। भवानी हो गया वही भवानी, चाहे दुर्गा कहो, चाहे भवानी कहो, चाहे आघा शक्ति कहो। भवानी तुम एक हो, आघा शक्ति हो। संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने तुम्हारा यूं ज्ञान कराया है। माता हो गए, ब्रह्मा जी ने कहा माता तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल हैं। स्पष्ट हो गया। दूसरा प्रमाण दिया श्रीमद् देवी भागवत से। जो आप कह रहे हैं ये माता कैसे कहलाई, इसके पुत्र कहाँ हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ये जगत जननी है। अब हम आपको तीसरा बड़ा प्रमाण दिखाएंगे श्रीमद् भागवत गीता से कि दुर्गा जी ने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया और निरंजन भगवान ने इनके द्वारा बीज की स्थापना की। देखिए प्रमाण। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसको ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 123। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र
और सतो गुण प्रधान विश्व पालक विष्णु है। ये ही तीनों देवता हैं और ये ही तीनों गुण हैं। याद रखना, यही तीनों गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमोगुण। ठीक है, इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, याद रखना। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, मंगवा के इत्मीनान से पढ़ लेना। अध्याय 14, जय हो परमेश्वर कबीर की। अध्याय 14 याद रखना। श्लोक नंबर है 3। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्म रूप मूल प्राकृति। अब ये प्राकृति शब्द तो तुम्हें याद होगा, प्राकृति शब्द दुर्गा को कहते हैं। ये रही देवी भागवत, जिसमें स्पष्ट कहा कि हे तुम जगत जननी प्राकृति और सनातनी देवी हो दुर्गा जी। ठीक है, श्रीमद देवी भागवत। अब वही यहां पर कह रहा है, हे अर्जुन, मेरी महतत्व ब्रह्म रूप मूल प्राकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। भूत, अब भूत मतलब भूत प्रेत न समझ लेना, यहाँ पे संस्कृत का अर्थ भूत आत्मा से है। हमारी तुम्हारी जो सारी सृष्टि में जीव के अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, सुअर के अंदर, सबके अंदर जो आत्मा विद्यमान है उसको भूत कहा जाता है। ये संस्कृत का वर्डिंग है, संस्कृत से हिंदी बनी हुई है। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्म रूप मूल प्राकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। प्राकृति अर्थात दुर्गा सारी आत्माओं की योनि अर्थात सबको बनाने वाली है और गर्भधान का स्थान है। संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। हो गया ये पिता, याद रखना ये काल भगवान है, ये वही निरंजन है जो ये बोल रहा है। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, सारी आत्मा उत्पन्न होती है यहाँ से। जो पेड़ पौधे पक्षी मनुष्य जो भी पैदा होते हैं वो इसी के द्वारा होता है, इस प्राकृतिक दुर्गा के द्वारा। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जितने कुत्ती बिल्ली इंसान और जितने भी देवता और दैत्य जितने भी उत्पन्न होते हैं, प्राकृति अर्थात दुर्गा तो उन सबकी धारण करने वाली माता है। दुर्गा सबकी माता है और मैं, प्रश्न नंबर 200, बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमोगुण ये प्राकृति अर्थात दुर्गा। अब सदगुण मतलब विष्णु, रजोगुण मतलब ब्रह्मा और तमोगुण मतलब शिव। हे अर्जुन, सदगुण रजगुण और तमगुण ये प्राकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हो गया स्पष्ट। अब इस बात को याद रखना जो तुमने कहा था कि ये माता कैसे बन गई, ये प्राकृति दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उत्पन्न किया। यहाँ से इस ग्रंथ से भी सिद्ध हो गया। और बीज को स्थापित करने वाला पिता भी मिल गया, दुर्गा का पति भी मिल गया। ये है अर्जुन को ज्ञान देते हुए समझा रहा है। अब ये कौन बोल रहा है ये दिखाते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। अब इसको कृष्ण ना समझ लेना, ये कौन है ये तुमको दिखाते हैं। ये निरंजन काल है। ये रहा गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। अर्जुन ने पूछा, मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवेश, देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। अब यूं न कह देता तुम तो विष्णु जी के अवतार हो, यूं न कह देता कि तुम तो कृष्ण हो, मैं तुम्हारा जीजा हूं, तुम्हारी बहन मुझको भी आई है। अर्जुन ये नहीं बोल रहा है क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण का तो रोल नहीं है यहाँ पे, कोई और खड़ा है मेरे सामने। यह है दुर्गा का पति निरंजन जो सबके सामने नहीं आता, रूप बदल के खड़ा है। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। कि मेरी बात तो कृष्ण से हो रही थी, आप कहां से प्रकट हो गए, मैं आपकी इस प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब भगवान बोले, कालो असीम, मैं काल हूं, लोक क्षय, मैं लोगों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। स्पष्ट हो गया ये दुर्गा का पति महाकाल है।
देखा आप, ये वो भवानी है, दुर्गा जो जगत जननी है, और ये काल उसका पति है। इसको निरंजन भगवान भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। लाओ एक बार फिर दिखा देते हैं। देखो वही कबीर सागर है। उत्पत्ति आदि प्रकाश यही विधि, ते ही प्रसंग भव कीनो भोग विलास। एक मनी कन्या काल है, एक मन हो गए कन्या और काल, हो गया। और यही बात गीता में यहाँ पे इसने कही, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल नहीं है, काल है। कालो अस्मि लिखा है, महाकालो अस्मि नहीं लिखा है। कालो, मैं काल हूं। अब स्पष्ट हो गया। यदि आपका भ्रम दूर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि कभी आपने वेद शास्त्र और पाठ पठन किया नहीं है, इन बातों को समझना आपके सर के ऊपर से निकलने के बराबर है। लेकिन प्रयास कीजिए, मेरी वीडियो को 2-4 बार 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 देखिए, किताबों को खरीदिए, मिलाइए। उसके बाद आपको दुर्गा जी के पति भी मिल जाएंगे, दुर्गा जी के बच्चे भी मिल जाएंगे, और दुर्गा जी का विवाह प्रसंग भी आपको पता चल जाएगा। और इस बात को हमने शॉर्ट में केवल प्रमाण लिया है, शॉर्ट में। और आपको यह भी जानना है कि दुर्गा जी का पिता कौन है, दुर्गा जी उत्पन्न कैसे हुई, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये पुस्तक। इसका नाम है ज्ञान गंगा। इस किताब को निःशुल्क मंगवाइए www जगतगुरु रामपाल जी महाराज.org से। और इस महान पुस्तक की एक लाइन पे आप गौर जरूर फरमाइएगा। आपका और आपके जो भी ग्रुप वाले हैं, ये बात पे गौर फरमाइएगा। इस किताब की जो मेन लाइन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। तो कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचे, माहौल को ना खराब करें, शांति बनाए रखें। और तत्व ज्ञान को जानने और सुनने और समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को सुने, प्रमाणित ज्ञान लें। आज संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर के लाखों लोग निरोगी हो गए हैं। प्रमाणित है, सत्य है। और जिस दुर्गा जी की आप बात कर रही हैं, वो माता दुर्गा को किताबों में ढूंढने से भी अच्छा, अगर आप संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा ले लें और दृढ़ता से भक्ति करें, तो वो माता आपको दर्शन भी दे सकती है। ये सुलभ केवल संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि वो एकमात्र विश्व विजेता जगत गुरु और तत्वदर्शी संत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। और हम आशा करते हैं आपका भ्रम दूर हो गया होगा और आपको अपनी बातों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ना मिले हों तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम दूसरी वीडियो ला देंगे। सत साहेब।